बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद है। आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी इंडिया से न्यूज़ ये है कि हर जुम्मे को तकरीबन हम पिछले 1-2 महीने से ये देख रहे हैं कि जब से इन्होंने कहा था कि मुसलमानों की जो शहरियत है उसको मनसूख कर देते हैं, उस पर बिल पास हो गया था। फिर साथ ये है कि ये देखा जा रहा था कि क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को बहुत निशाना बनाया जाता। सिखों ने तो अपनी जंग लड़ना शुरू कर दी थी और उन्होंने बाहर के ममालिक से रेफरेंडम कराना शुरू कर दिया था। तहरीक जो है खालिस्तान की चल रही थी और रेफरेंडम जो है आखिरकार पंजाब में आके उसका जो है वो लास्ट एक मरहला होगा। लेकिन अब क्या सिलसिला है कि इस वक्त जिनको टफ टाइम मिल रहा है वो है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस। अच्छा, क्रिश्चियंस के किसी भी टाइम पे जाके ये कभी उनके इंतज़ामिया पे हमला कर देते हैं, कभी उनके किसी स्कूल पे हमला कर देते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की मैंने आप लोगों को न्यूज़ बताई थी कि किस तरीके से जो है वहाँ पे इन्होंने इंतज़ामिया के साथ साथ बच्चों पे भी हमला किया था। बच्चों ने डेस्क के नीचे छुप के अपनी जान बचाई थी। लेकिन हुआ क्या है और वो क्या इल्ज़ाम लगाया था इन्होंने कि जी हम जो क्रिश्चियंस हैं बेसिकली यहाँ पे जो इन्होंने स्कूल खोला हुआ है, यहाँ पे सारे हिंदुओं को लेकर आते हैं और यहाँ पर आकर ये हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं ज़बरदस्ती, जो कि गलत इल्ज़ाम लगाया था। अब वो मुसलमानों के भी इसी तरीके से पीछे पड़े, बल्कि मुसलमानों के तो बहुत ही पीछे पड़े हुए और इनका बस नहीं चलता कि सारे मुसलमानों को वहाँ से गलत कर दें, ख़त्म कर दें और उनको जो है कत्ल कर दें। मैंने आपको इससे पहले भी न्यूज़ बताई थी किस तरीके से इनका जो है वो एक मंसूबा है कि 31 दिसंबर 2021 तक जो है वो सारे मुसलमानों को यहाँ से सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहते हैं। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, क्रिश्चियंस को भी। अब क्या न्यूज़ है जनाब कि हर जुम्मे को जो है कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो कि मुसलमानों के खिलाफ जाती है। मुसलमानों की नमाज को लेकर इन लोगों को बहुत तकलीफ है। और हुआ ये है कि अब जो जुम्मा गुजरा है और उसमें हुआ ये कि जुम्मे को जो है इन्होंने कहा है इनके वज़ीर आला की तरफ से जो बयान आ गया, और वज़ीर आला की तरफ से बयान ये आया है हरियाणा के वज़ीर आला की तरफ से कि हम जो है वो यहाँ पे खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। और इवन जो जगहें दी भी थी ना इन्होंने, ओपन एरिया जो मुसलमानों को जुमा पढ़ने के लिए दिया था, तो उस जगह पे भी इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे भी इन्होंने कहा कि ये खिलाफ वर्जी होगी कि इन्होंने नमाज पढ़ी तो, यानी कि नमाज ओपनली नहीं पढ़ेंगे हम मुसलमान। ठीक है, यानी कि इतना बड़ा मजमा है मुसलमानों का। पता नहीं वहाँ के मुसलमानों को शायद शर्म ही ख़त्म हो गई है या उनके अंदर से जो एक इज्जत होती है वो ख़त्म हो गई है, इज्जत नफ्स है वो ख़त्म हो गई है उनके अंदर, शर्म वो बिल्कुल भी उनको नहीं आती है। तो अब क्या है कि उनको ये सब चीज़ें समझ ही नहीं आ रही है कि तुम्हें यहाँ पे तुम्हें तंग कर रहे हैं, तुम्हारे मजहब पे बात उठ रही है, कुछ तो बोलो। तुमसे अच्छे तो सिख थे जो बोलना शुरू हो गए। खैर, हुआ ये है कि जब ये कहा गया अब मुसलमान ओपनली नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये हरियाणा, मैं आपको ये बता रही हूँ, हरियाणा की बात बता रही हूँ। हरियाणा के वज़ीर आला ने कहा है क्योंकि गुड़गांव में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ ये आ रहे थे और वहाँ पे जो है काफ़ी मुसलमान मौजूद हैं और उनको मुसलमानों की जैसी नमाज़ पढ़ने लगते हैं तो कभी गोबर फेंक देते हैं, कभी जय शरीम नाम का नारा लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, लोगों को नमाज नहीं पढ़ने देते। और उसके बाद ये कि जब नमाज जो है पढ़ी जा रही होती तो उस वक्त भी ये लोग इश्यूज़ बनाते हैं। और वहाँ पे पहले तो ये कि पहले पुलिस नहीं आती थी, लेकिन फिर बाद में खैर पुलिस ने आके दरमियान में मुसलमानों को थोड़ा प्रोटेक्ट किया। उसके बाद फिर उनके वज़ीर आला की तरफ से बयान जारी हो गया और उन्होंने कहा कि जी मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे ओपन, यानी कि ये समझ लो कि ये खित्ता मुसलमानों के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब वो जो एक था ना कि जी अब मुसलमानों की जो शहरियत है उसको मनसूख किया जाए, तो ये उस पर अमल हो रहा है सारा। खैर, बात करेंगे कि जी अमरीकी कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर वज़ीर आज़म का जो बयान है वो काफ़ी है, ये दफ्तर ख़ारजा ने बोल दिया है क्योंकि उनसे बार बार सवाल किया जा रहा था कि जी इस तरीके से जो है वो अमेरिका के ताल्लुकात को चोट पहुंचाई गई है, अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो मज़ीद कशीदा हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका की तरफ से तो कोई बयान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से जो है वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई इस बारे में। और ये कहा जा रहा है कि शायद ये जो चाइना के लिए या रूस के लिए किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने साफ बताया कि भाई हमारी तो डेमोक्रेसी ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, ये उठाने वाले लोग कौन है? ये अपोजिशन वाले लोग हैं। और उसके बाद फिर ये बयानात आना कि जी अमेरिका जो है उसकी आपने कशीदगी कर दी, तो अमेरिका तो वैसे भी डिक्टेट करता है पाकिस्तान को, तो कशीदगी करना ना करना बराबर ही है। एनीवेज, आज देखना है कशीदगी होती तो वक्त मिलने के लिए क्यों आता पाकिस्तान से। बिपिन रावत की बात करेंगे और बिपिन रावत का मैंने पहले भी आप लोगों को पूरी वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जो है वो उनके खिलाफ उनके मुल्क के नाकाम हो रहा था और कितने लोग उनके खिलाफ थे और मोदी जी ने उनको लाके बिठा दिया था सबके सरों पे। और क्योंकि मोदी जी की ये जबान बोला करते थे, तो अब सिलसिला ये है कि इस वक्त जो है वो ब्लैक बॉक्स मिल चुका है।
और रशिया का ही तैयारा था, रशिया खुद ही इन्वेस्टिगेट करेगा, आपको पता है। फिर रशिया तो फिर रशिया है, और आप उसको कम मत समझेगा। इन्वेस्टिगेशन उसकी जब आएगी तो पता चलेगा हर चीज़ का। ब्लैक बॉक्स जो मिला है तो उसमें जो है कहीं से भी कोई जो है वो हेल्प नहीं मांगी गई ब्लैक बॉक्स के अंदर। अमेरिका में तकरीबन 30 से ज़ायद जो बगोले थे उन्होंने अपने लपेट में लेके हर शय को जो है वो मलियामेट कर दिया है, और तकरीबन 70 अमवात का खदशा है। अब ये कौन से मुकाम पर हुआ है? ये है केंटकी के मुकाम पर ये बगोले आए, और इसमें तकरीबन समझ लें कि 70 लोग जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो मर चुके हैं, ये कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जी सफ़र जब जब ये 200 मील से ज़ायद का सफ़र करते बगोलों से, जो इमारतें जाकर यानी कि इमारतों से जाकर टकराए तो इमारतें मलबे का ढेर बन गई। अमेरिका की 6 रियासतों में जो है तकरीबन 30 से ज़्यादा हवा के जो बगोलों ने तबाही मचा दी है, और यानी कि सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत केंटकी में 200 मील से ज़ायद का सफ़र करते बगोलों से इमारतें मलबे का ढेर बन गई। गाड़ियाँ जो हैं और मुताबिक गाड़ियाँ इमारतों के मलबे तले दब गई हैं, और दरख्त जो है जड़ों से उखड़ गए। बिजली के खंभे गिर गए, 50,000 से ज़्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। रियासत केंटकी और एलिनॉय जो है में फैक्ट्रियों की जो छत गिरने से 50 से 70 अफराद की हलाकत का खदशा हो सकता है। अमेरिका ने चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, शुमाली कोरिया पे पाबंदियां आयद कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने चीन, म्यांमार, शुमाली कोरिया और बांग्लादेश के दर्जनों अफराद और उनसे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इदारों पर भी जो है वो पाबंदी आयद कर दी है, और वसी पैमाने पर इंसानी हकूक़ की पाबंदी से मुतालिक पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। यानी कि जितने ये ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं और जो कंपनीज़ हैं, इन सब पे पाबंदी आयद हो गई है अमेरिका में। इसके अलावा अमेरिका ने चीन की एक मसनूई इंटेलिजेंस कंपनी को भी सरमायाकारी की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा और बरतानिया ने भी म्यांमार में इंसानी हकूक़ की पाबंदी पर पाबंदियां आयद की हैं। अब आप ये लगाएंगे जो इसके तहादी है वो ये सब काम करेंगे, जबकि जो बाइडेन इंतजामिया ने शुमाली कोरिया पर एक नई पाबंदी आयद की है। जो बाइडेन इंतजामिया ने इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर यह पाबंदी आयद की है, जिनमें म्यांमार की फ़ौज के कुछ इदारों पर भी पाबंदी लगाई गई थी। अच्छा, अमरीकी हुकाम का कहना था कि बरतानिया और कनाडा के साथ मिलकर हमारा यह एक्शन एक पैगाम है कि दुनिया भर में जमहूरी ताकतें लोगों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगी जो रियासत के रिट को पामाल करेंगे। या मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि अमेरिका इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों में मुलविस अफराद को नाकाबिल एहतसाब बनाने के लिए अपने तमाम तरीके इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि इस पर पाबंदियां क्यों लगी हैं। चीन पे पाबंदी तो आपको पता है कि क्यों लगेगी। चीन पे पाबंदी इसलिए लगेगी क्योंकि चीन के साथ तो उनका झगड़ा चल रहा है। शुमाली कोरिया चीन का साथी है, उस पर पाबंदी लगा दी इन्होंने। फिर बात करेंगे म्यांमार पे। म्यांमार में जो फौज ने बगावत की थी वो आपको याद होगा कि वो चीन कहा यह जाता है कि बैकग्राउंड ये है बेसिकली इसका कि उन्होंने चीन के कहने पे वहाँ पे बगावत की थी, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा था और वह हो रहा था वहाँ पे, और मुसलमानों को जिंदा जलाया जा रहा था। तो चीन ने दरमियान में घुस के जो है वो बगावत की थी, वहाँ पे बगावत करवाई थी वहाँ पे फौज के हाथों। म्यांमार की बात। बांग्लादेश में ऐसा क्या है? बांग्लादेश में इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो वाक़या होता त्रिपुरा जो इंडिया में वाक़या हुआ था, उससे पहले बांग्लादेश में क्या हुआ था। बांग्लादेश में हुआ ये था कि इन्होंने एक वीडियो वायरल की थी, और इसके भी मैंने बाकायदा आपको पूरी डिटेल वीडियोस बनाती रही हूँ मैं, चाहे तो आप वो देख भी सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। बांग्लादेश में जो एक हिंदू बिरादरी के साथ ये हुआ था कि इन्होंने अपनी जानबूझ के वीडियो वायरल करवाई थी, और उसमें कुरान शरीफ की जो है वो गुस्ताखी की थी, कुरान शरीफ की बेहुरमती की थी, अपनी माता के कदमों में नाउजुबिल्लाह इस्तग़फ़ार कुरान शरीफ को रखा था, और उसके बाद फिर वीडियो वायरल कर दी थी। वीडियो वायरल करने के बाद फिर ये हुआ था कि वो जो वीडियो पहुंची, जाहिर सी बात है, बंगाली मुस्लिम्स के पास तो उन्होंने बाकायदा उसमें मंदिर को दिखाया था। अब उस मंदिर में किसी मुसलमान का कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए वीडियो वायरल करवाई थी। मैं आपको इसके पीछे सारी बातें बता चुकी हूँ कि किस तरीके से मोदी की जो है वो सारी चालें साजिशें जो थी वो बेनकाब हुई थी, और इन्होंने बांग्लादेश में फसाद करवाया था, वहाँ पे अपने ही हिंदुओं को कुटवाया था और मरवाया था, और जो इनके वो थे पंडित, उनको भी मरवाया था वहाँ पे।
तो हुआ ये क्या सिलसिला था कि वहाँ पे जब ये सारे सिलसिले हुए कि वहाँ पे मुसलमानों ने उठ के हिंदुओं को इस तरीके से मारा क्योंकि उनकी अक्सरियत थी, तो हुआ ये कि उसके बाद फिर अमेरिका ने वहाँ पे पाबंदी लगा दी। जबकि होना ही क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि भारत पे सबसे पहले पाबंदी लगानी चाहिए थी, जहाँ पे 70 से ज़्यादा लैंगिक पसंद तहरीकें चल रही हैं मुल्क की। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वहाँ पे क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, सिखों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे नागालैंड में क्या हो रहा है, वहाँ पे जो है वो जितना भी इलाके, जो मुख्तलिफ इलाके हैं, आप लगा सकते हैं वहाँ पे अंदाज़ा कि अभी जो है मुसलमानों को, मैंने आपको रिपोर्ट बताई कि किस तरीके से जो है वो जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए ओपनली वहाँ पे मना है। तो लेकिन भारत पे वो पाबंदी नहीं लगाएगा। S-400 भारत खरीदेगा, रूस से उस पर सैंक्शंस नहीं लगेंगी। रूस से तुर्की खरीदेगा, उस पर सैंक्शंस लग जाएंगे। पाकिस्तान एटम बॉम्ब का हमला करेगा, उस पर सैंक्शंस लगेंगी। इंडिया करेगा, उस पर सैंक्शंस नहीं लगेंगे। तो ये है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान का फ़र्क, जो कि अमेरिका के लिए उसके नज़दीक है। और पाकिस्तान अगर डेमोक्रेसी की कॉन्फ्रेंस में नहीं गया तो उसने बता दिया कि तुम इंडिया को इतना ज़्यादा करीब समझते हो, तो भाई उसको समझाओ।